नगर मुख्यालय से लामता मार्ग पर 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत आमगांव के अंतर्गत आने वाले विश्रामपुर निवासी 21 वर्षीय युवक प्रभुदयाल इल्लारे की सेना में भर्ती के दौरान दौड़ते समय मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर विरोध जताया। प्रभुदयाल आईटीबीपी सेना की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट देने जबलपुर गए थे, जहां पर 5 किलोमीटर दौड़ लगाने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और बाद में उपचार के दौरान प्रभुदयाल की मृत्यु हो गई। यहां सुनकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर उतरकर रविवार की दोपहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों के द्वारा चक्का जाम कर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर विरोध प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलाए जाने की मांग की गई। प्रभुदयाल शुक्रवार को आईटीबीपी में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट देने के लिए जबलपुर गया हुआ था। शनिवार को परिवार के लोगों को खबर मिली कि प्रभुदयाल का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। परिवार के लोगों जब जबलपुर पहुंचने पर पता चला कि प्रभुदयाल की मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनते ही क्षेत्रीय लोगों और सभी स्नेहीजनों में इस भीषण गर्मी के समय दौड़ कराए जाने को लेकर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त हो गया था। रविवार की दोपहर से ही विश्रामपुर में लोगों का जमावड़ा लग गया था। दोपहर करीब 2:30 बजे एम्बुलेंस से मृतक के शव को उनके घर लाया गया। इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया और लोगों ने विश्रामपुर में घर के सामने रोड पर चक्काजाम कर दिया, जिससे लामता मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों का जमावड़ा लग गया था। घटना की जानकारी लगते ही जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। परिजनों की तरफ से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाए जाने की मांग की। एडिशनल एसपी के द्वारा तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारी एसपी को जानकारी दी गई, जिस पर ग्रामीणों को आक्रोश शांत हुआ और चक्का जाम खोला गया। इसके बाद बालाघाट लामता मार्ग पर आवागमन शुरू हुआ। आपको बताया कि इस दौरान करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ये परसों के दिन जबलपुर गया था ये आईटीबीपी का फिजिकल टेस्ट करने। तो कल हमको जानकारी मिली सुबह 8 बजे के समथिंग कि इसकी मतलब जो प्रभुदयाल है उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और हॉस्पिटल में एडमिट किए। और फिर हम सोचे कि नॉर्मल होगा, तो उनके मोबाइल से किसी उनके फ्रेंड है या कोई बात कर रहा था कि बोले मैं अलग एडमिट हूँ, वो अलग एडमिट है और स्वास्थ्य ठीक है। तो मैंने बोला आने की ज़रूरत है क्या? तो नहीं, फिर मैं अपने वर्क में चले गया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद 11 बजे के समथिंग में फिर फ़ोन आया पुलिस वालों का जबलपुर से कि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और आप आ जाइए। तो हमारे जीजा जी और एक जो प्रभुदयाल का मित्र है वो साथ में जबलपुर निकले। तो सर मेरा 3 वो है, 3 माँगे हैं। एक तो सबसे पहली कि इतनी भीषण गर्मी में जून मई के महीने में जो ये करवा रहे हैं ट्रेनिंग, आज हम आधा घंटा खड़े नहीं रह सकते। ये 5 किलोमीटर की दौड़ इतनी भीषण गर्मी में करवा रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आज हमारे घर हादसा हुआ है, कल किसी का और बेटा जाएगा। इससे एक चीज़ और है कि आज आज के 10-12 दिन पहले मध्य प्रदेश पुलिस की फिजिकल टेस्ट था, जिसमें हमारे बालाघाट के 2 से 3 जवान खत्म हुए थे और इससे सरकार को सीख लेना था। तो एमपी पुलिस जो है, मध्य प्रदेश शासन ने इसको तत्काल बंद कर दिया, निरस्त कर दिया फिजिकल को। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का आईटीबीपी ने इतनी गर्मी में क्यों कराया? और अगर करवाया है तो इसका जो जिम्मेदार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आईटीबीपी है। पूर्व विधायक मधु भगत ने बताया कि निश्चित रूप से यह बालक एक प्रकार का यह जवान है, इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस तरह से हो रहा है, जिस तरह से यह हो रहा है उसे समझ आ रहा है कि केंद्र एवं प्रदेश की सरकार जनहित के मुद्दे को कुचलने वाली सरकार है। निश्चित तौर पे भारत तिब्बत बल जो है, पुलिस बल, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती निकली हुई थी और इस भर्ती के दौरान जिस प्रकार से गर्मी में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश का इसका दौड़ करवा रहा था। सुबह 5 किलोमीटर की इनकी दौड़ होती है। निश्चित तौर पे ये इतनी भीषण गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 44, 45, 46 का है और पुलिस भर्ती के दौरान सुबह सुबह दौड़ करा रही है। कहीं ना कहीं एक जवान जो तैयार होता है उसके लिए एक वातावरण होना चाहिए, एक दौड़ का एक वातावरण होना चाहिए, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए इसको पोस्टपोन किया जा सकता था। इसके पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है। ये परसवाड़ा विधानसभा के विश्रामपुर के अंतर्गत एक जवान की हमारी कल दौड़ में मतलब डेथ हुई है, जिसको हम लोगों ने एक प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए और शासन के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आज धरना प्रदर्शन किया
कि इस प्रकार की दौड़ों को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इसका एक अच्छा मौसम देख करके इनकी पुनः परीक्षा को जारी किया जाए। ड्यूटी निश्चित तौर पे ये जवान एक प्रकार का हमारा जवान इस देश का जवान था जो तैयारी करने के बाद एक पूरी परीक्षा पास करने के बाद अपने दौड़ की परीक्षा फाइनल में था। ये शहीद का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे कि इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हुई है इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और इनको गवर्नमेंट कर्मचारी मानते हुए इनको एक सरकारी नौकरी दी जाए और इनको एक उचित मुआवजा दिया जाए और इस प्रकार की घटना न दोहराई जाए। इसके लिए अभी भी उनका क्या देखते हैं? चिंता लोधी समाज के नौजवान की मृत्यु होना नहीं है। चिंता कोई भी समाज के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनका एक जज्बा और तैयारी के पुलिस में भर्ती होकर के सेवा करना है और इस जज्बे के साथ में जो भी भर्ती होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, मध्य प्रदेश शासन की हो, तो एक जज्बा लेकर के नौजवान किसान का बेटा दौड़ता है कि मेरे को पुलिस में भर्ती होकर के देश की सेवा करना है, गाँव की सेवा करना है और घर की सेवा करना है। पर इसी अंतर्गत जो राज्य शासन के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा इतनी भीषण गर्मी में जो बड़े अधिकारी है, बड़े नेता लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो ये इतनी भीषण गर्मी में जहाँ पर बहुत ही तापमान तेज है और इस गर्मी में 5 किलोमीटर की दौड़ नौजवान साथियों के कारण में दौड़ाना ये चिंता का विषय है। और इसी विषय में क्योंकि इतने भीषण गर्मी जो दौड़ लगाता है, पूरे शरीर का पानी सूख जाता है दौड़ करने में, ये नौजवान साथी जानता है। और इसी कार्यक्रम में बालाघाट जिले के हमारे 2 साथी, हमारे समाज के 2 साथियों की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु एक चिंताजनक है, बहुत निंदनीय है और ऐसी मृत्यु को हम सलाम करते हैं क्योंकि जो बेटा, हमारा किसान का बेटा जो पुलिस भर्ती के लिए उन्होंने जज्बा की मैं पुलिस की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, आज हमारे साथ में नहीं रहना, ये बहुत दुख की बात है। और हम अपने जिले की तरफ से, समाज की तरफ से ये दोनों बेटों को सलाम करते हैं और इनको श्रद्धांजलि देते हैं कि इनको सही। एडिशनल एसपी विजय डाबर ने बताया कि परिजनों की मांग है कि मुआवजा दिया जाए, नौकरी दिए जाने की भी मांग की गई है तथा जो भर्ती चल रही है उसे गर्मी को देखते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। वर्तमान में भर्ती को आगे बढ़ाने एसपी के माध्यम से जबलपुर के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बाकी मांगे शासन स्तर की है, जो भी निर्णय आएगा परिवार को अवगत करा दिया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है, जो मृतक है प्रभुदयाल सन ऑफ गोरेलाल, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। ये आईटीबीपी की जो भर्ती एग्ज़ाम चल रही है सेना के लिए, उसमें एग्ज़ाम देने जबलपुर गए थे, जिनमें कल चूँकि उसमें प्रोविज़न होता है एग्ज़ाम में दौड़ का, जो 5 किलोमीटर की दौड़ थी, उस दौरान वो कोलैप्स हो गए थे। कोलैप्स होने के बाद में उनकी डेथ हो गई थी। इसी में जो कल पीएम होने के बाद बॉडी आज यहाँ पहुँची है। परिजनों की मांग जो बेसिकली ये है कि उसको मुआवज़ा दिया जाए, चूँकि परिवार में सबसे बड़ा वही था और उसके पिताजी जैसा कि मुझे बताया गया है कि विकलांग हैं और पारिवारिक स्थिति भी उनकी जो है कमज़ोर है, तो इसलिए जो है उनको मुआवजे की मांग की गई, साथ ही नौकरी रखने की मांग की गई है और जो भर्ती चल रही है, गर्मी को देखते हुए उस भर्ती को निरस्त कराने की इनकी मांग चल रही है। अभी वर्तमान में जो इनकी मांगें थी, उसमें से एक मांग जो भर्ती गर्मी को देखते हुए आगे बढ़ाने की जो मांग है, वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जबलपुर एसपी साहब को बता दिया गया, वहाँ पे अवगत करा दी गई है। शेष जो 2 मांगे हैं वो शासन स्तर की है। हम लोग यहाँ से ज्ञापन शासन स्तर पे भेजेंगे। जैसी मंजूरी वहाँ से आती है, उस पे जो भी निर्णय होता है, उस निर्णय से परिवार को अवगत करा देंगे। देखिए, जहाँ तक भर्ती का सवाल है तो हर साल होती है। आप भी देखते आए हैं कि अप्रैल मई में ही इस भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है, क्योंकि बरसात में भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है और उधर ठंड का समय रहता है, उस समय भी चूँकि काफ़ी व्यस्तता दूसरे त्योहारों को लेकर होती है, तो भर्ती प्रक्रिया अमूमन जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून माह में ही होती है। चूँकि इस साल गर्मी अधिक है और एक ये भी कह सकते हैं कि गर्मी के कारण भी जो है इस तरह की घटनाएँ हुई है, लेकिन दुखद है और जैसा भी जो हो पारिवारिक जो स्थिति है उसके बारे में शासन को अवगत करा दिया जाएगा।